नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, सैटर्न ओवर दी प्लैनेट्स। यानी शनि जब मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, ये जो है राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 जनवरी 2023 को। उसके बाद व्यक्तिगत हॉरोस्कोप्स में, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में अगर किसी कुंडली में कुंभ राशि में कोई ग्रह मौजूद है तो डेफिनेटली शनि उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर से भ्रमण करेगा या उसके ऊपर से ट्रांसिट करेगा। इसका उस जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के फल उसे मिलेंगे, ये बातें हम इस सीरीज में कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले लग्न और राशियों पर इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे उस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर किसी कुंडली में कुंभ राशि में शनि है, कुंभ राशि में सूर्य है, कुंभ राशि में चंद्रमा है या और भी अन्य कोई ग्रह है, तो शनि के मूवमेंट का उस ग्रह के वजह से उस जातक के जीवन पर क्या परिवर्तन आने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव अच्छा होगा, बुरा होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, उस विषय में हम इस सीरीज पर बात कर रहे हैं। इस प्रभाव का ये प्रभाव जो है वो निर्भर करता है कि वो जो ग्रह है जिसके ऊपर से शनि निकलने वाला है, एक तो कौन सा ग्रह है, शनि का मित्र है या शनि का शत्रु है, उस ग्रह की उस कुंडली में क्या भूमिका है, किस प्रकार के नक्षत्र में है, क्या वो दशा, उस ग्रह की दशा चल रही है या दशा नहीं चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पर ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रभाव उस इंडिविजुअल कुंडली पर होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के ऊपर से शनि के भ्रमण की, यानी सैटर्न ओवर दी वीनस। शनि और शुक्र दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र इसलिए हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म के लक्ष्मी नहीं आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। अगर बिना कर्म के किसी तरह से लक्ष्मी की आपने कामना कर ली या लक्ष्मी आपके पास आ भी गई भाग्य से, तो वो लक्ष्मी चिरकाल के लिए किसी व्यक्ति के पास या किसी के पास नहीं रह सकती, क्योंकि उस लक्ष्मी की प्राप्ति में आपने कर्म नहीं किया है, श्रम नहीं किया है। पैसा, धन वो ही स्थायी रहता है जो काबिलियत के साथ, कर्म के साथ अर्जित किया गया हो। अगर किसी को पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत सारा धन मिल भी रहा हो तो उसको संभाल करके रखने में, उसको अर्जित करने में, अपने पास रखने में उस व्यक्ति को बहुत सारी स्ट्रगलशिप करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, या उसके बदले में उसे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पर अगर जब कोई कर्म करता है तो उसे डेफिनेटली अपने कर्म का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है, और वो जो लक्ष्मी वो अर्जित करता है अपने काबिलियत के दम पर, अपने कर्म के दम पर, वो चिरकाल तक उस व्यक्ति के पास रहती है। इसीलिए इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में भी अगर कहीं पर शनि और शुक्र का कोई योग निर्मित हो रहा हो तो इस योग को बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। कालपुरुष राशि चक्र में भी शनि और शुक्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। शनि तो हुआ 10वें और 11वें भाव का स्वामी, 10वां कर्म का, 11वां आय का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, अर्थात आपने जो कर्म किया है उसके बदले जो आपको फल मिलने वाला है वो भी शनि ही देता है, क्योंकि वो न्याय करता है। परंतु कितना पैसा आप बचा करके रख पाएंगे ये शुक्र डिसाइड करता है, क्योंकि जो पैसा बचेगा व्यक्ति उसी में अपने विलासिता के साधनों की प्राप्ति ले कर पाएगा, अच्छे से उपभोग कर पाएगा। तो जो पैसा आपके पास है वही पैसा उपभोग के लिए है, इसलिए वो जो देखा जाता है दूसरे भाव से, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव, संचित धन का भाव, जो कि दूसरा भाव होता है। काल पुरुष राशि चक्र में दूसरे नंबर की जो राशि होती है वो होती है वृषभ राशि, जिसका स्वामी है शुक्र। इसीलिए 10वें, 11वें और दूसरे भाव का जो संबंध बनता है, ये संबंध बहुत ही बड़ा धन योग होता है। आम कुंडली में भी अगर दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों के बीच अगर कोई संबंध बन रहा है, नॉर्मल कोर्स में हम बात कर रहे हैं, तो उसको एक बहुत बड़े धन योग की संज्ञा दी जाती है। तो शुक्र और शनि का योग एक उसी प्रकार का धन योग होता है, यानी आपको अपने कर्म और काबिलियत के बदले मिलने वाला प्रतिफल। अब हम बात करते हैं कि अगर कुंभ राशि में शुक्र बैठा है तो
वैसे भी कुंभ राशि में अगर शुक्र है तो ये बहुत अच्छा राजयोग माना गया है, क्योंकि शुक्र जैसा मैंने बताया नेचुरल हॉरोस्कोप्स में काल पुरुष राशि चक्र में दूसरे भाव का स्वामी है। तो वैसे भी जब दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में आकर के बैठता है तो मैंने बताया राजयोग होता है। तो कुंभ राशि में शुक्र का आना एक बहुत अच्छा धन योग होता है। तो ऐसे लोगों को बहुत आसानी से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य ये नहीं होता कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, सौभाग्य ये होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके बदले में आपको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जाए। जिन कुंडलियों में शनि खराब होता है, जिन कुंडलियों में शुक्र खराब होता है, या कई प्रकार के उसमें ऋण होते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ी परेशानी आती है। वो परेशानी ये कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में जो प्रतिफल की प्राप्ति होती है, जो मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता। इसीलिए आदमी गरीब रह जाता है, लक्ष्मी की उसके पास कमी रहती है। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योग की कि जो उसको पूर्ण प्रतिफल दिलाता है। तो इसीलिए जब कुंभ राशि में शुक्र हो तो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर से उसके प्रिय मित्र शनि का भ्रमण हो। तो शनि स्वयं भी कुंभ राशि से इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो लाभ देने वाला है, आपकी जो डिजायर्स है उनको पूरा करने वाला है। तो जब शुक्र के ऊपर से शनि निकलेगा तो ऐसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ण जो है पूर्ति होगी। आप ऐसी कोई आकांक्षा रखते हैं कि बड़ी कार खरीदना चाहें, नया भवन बनाना चाहें, या और कोई ऐसी विलासिता से संबंधित सामग्री जो उपभोग के लिए आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो जब शनि का शुक्र के ऊपर से भ्रमण होगा तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। क्योंकि शुक्र भोग की वस्तुओं का ग्रह है, विलासिता या सुख सुविधा के साधनों का ग्रह है। भवन हुआ, और कोई बहुत अच्छी सामग्री हुई, अच्छी वॉचेस हुई, महंगे वस्त्र हुए, महंगी कार हुई, महंगा इंटीरियर हुआ, ये सारी चीजें शुक्र से संबंधित हैं। जो लोग अविवाहित हैं वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें उनके मनमाफिक जीवन साथी मिले। ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि उन्हें कोई व्यापार के लिए साझेदार मिले, पैसे लगाने वाला इन्वेस्टर मिल जाए। मनपसंद मकान खरीदना चाह रहे हैं, पैसे तो हैं पर वो मकान जिस प्रकार का वो चाह रहे हैं वैसा मिल नहीं रहा है। फार्म हाउस बनवाना चाह रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। या जो काम आपने किया हुआ है उसका भुगतान आपको नहीं मिल रहा है, काफी लंबे समय से आपका पेमेंट अटका हुआ है। कोई एक मकान है उसको बेचना चाह रहे हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, पैसा आपके पास आ जाए। संचित धन के रूप में आपके पास कोई भूमि है, आपके पास कोई उपभोग की सामग्री है, आपके पास कोई भवन है, वो भवन पैतृक भी हो सकता है, आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और आप चाह रहे हैं कि अब उसको बेच करके नए सिरे से कहीं और आप उसको इन्वेस्ट करें, या आप अपने कोई उपभोग या विलासिता के रूप में उसको नई प्रॉपर्टी बनाएं भोग के लिए। ऐसी परिस्थिति में भी जब शुक्र के ऊपर से शनि निकलेगा, तो मैं आपको फिर क्लियर करूं, पहले ही 11 नंबर यानी 11 नंबर का जो साइन है वो नेचुरल हॉरोस्कोप में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का साइन है। कुंभ राशि जो है 11 नंबर की राशि है, और उसका काम ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। लाभ का भाव है, वो मित्रों का भाव है, एसोसिएट्स का भाव है। अर्थात आपके जीवन में जो लोग आते हैं, जो अच्छे लोग आ रहे हैं, मित्र के रूप में आ रहे हैं या किसी और रूप में भी आ रहे हैं, तो वो सब उस पर्टिकुलर भाव से ही कनेक्टेड है। 11वां भाव नेचुरल हॉरोस्कोप में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का भाव है। अब वहां पर कौन आकर के बैठा है? शुक्र बैठा है, जिसका संबंध विलासिता से है, जिसका संबंध सुख सुविधाओं की सामग्री से है, जिसका संबंध ऐशो आराम से है, जिसका संबंध आपके वैवाहिक जीवन से है, जिसका संबंध महंगी गाड़ियों से भी है या और कई सामग्रियों से भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसके ऊपर से शनि निकलेगा, तो शनि तो इस कुंभ राशि में भ्रमण ही इसलिए करने वाला है क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष आपने जो कर्म किया, यानी जब शनि मकर राशि में था, कर्म के भाव में था, उसका आपको रीपेमेंट देने आने वाला है। उसके बदले में आपको लाभ देने आने वाला है। तो शुक्र के ऊपर से शनि का ये भ्रमण बहुत सारे एरियाज में आपके लिए लक्ष्मीपति योग निर्मित करेगा, और ये योग डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदे वाला रहेगा। तो एक बहुत लंबे समय से आप जो एक बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव अब आने वाला है, आने वाले 2.5 वर्षों में।
अब एक बात अलग है कि ये शुक्र कुंभ राशि में तो है, पर किस भाव में आपके ये योग बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कई बार ये परिस्थितियां थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली हो। सपोज अगर ये छठे भाव में बन रहा है तो यहां पर शुक्र तो कमजोर होगा, क्योंकि छठा भाव आपके लिए मरण कारक भाव है। परंतु शनि का उस पर से भ्रमण कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा, परंतु उतना लाभ नहीं देगा जितना अगर ये कॉम्बिनेशन 11वें भाव में बनता। अगर कुंडली के किसी 11वें भाव में ऑलरेडी कुंभ राशि का शनि है और उसी 11वें भाव से शनि का भ्रमण होने वाला है, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा फायदा देने वाला है उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप को। 10वें भाव से होने वाला है तो प्रोफेशनली बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, प्रोफेशनल चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे लोग अगर मीडिया सेक्टर से या सोशल सेक्टर से जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। 9वें भाव में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव होगा। भाग्य में ही बड़ा चेंज आ जाएगा। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी कि जिससे आपके आने वाला जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो। कुछ ऐसी यात्राएं आपको करने को मिल सकती है, फॉरेन ट्रेवल आपको करना हो सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो एक एयरी साइन है। एयरी यानी वायु तत्व की राशि है। शुक्र का संबंध ट्रेवल से, 9वें स्थान का भाव, 9वें स्थान का जो कारकत्व है वो लंबी यात्राओं से है, तो बड़ी यात्राएं करा सकते हैं। अगर 9वें भाव में कुंभ राशि का शुक्र आपके है तो बहुत सारी यात्राएं करने को मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव कुंभ राशि में अगर शुक्र है और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण होने वाला है तो मिलने वाले हैं। अष्टम भाव में अगर ऐसा है, ये हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि जो है वो 7वें भाव का स्वामी भी है। 7वां भाव विवाह का भाव है। 7वां भाव किसी भी प्रकार के साझेदारी का भाव है। तो 7वें भाव का स्वामी जब 8वें से भ्रमण करेगा तो 7वें को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और शुक्र जो कि स्वयं वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, तो उसके ऊपर से शनि का ये भ्रमण कहीं ना कहीं उस एरिया को कमजोर करेगा, परंतु डेफिनेटली दूसरी तरफ रुका हुआ धन आपको दिलाएगा। जिस लक्ष्मी की आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए, रुका हुआ धन वो आपको मिलेगा उस रूप में। अगर 12वें भाव से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी कुछ परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। हालांकि फॉरेन लैंड रिलेटेड, विदेश रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती है। परंतु लोकल अगर आप हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े खर्चे भी आपको थोड़ा सा प्रताड़ित या परेशान कर सकते हैं। बात कर रहा हूं स्पेशली 12वें भाव की। तो अलग अलग भावों में जहां पर भी कुंभ राशि में शुक्र है वहां ये परिस्थितियां अलग अलग रूप में आएगी। बहरहाल ओवरऑल औसत सबके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ही होने वाला है, पर कुछ एरियाज थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, प्रोफेशनल सेक्टर तो आपके लिए फेवरेबल हो गया, परंतु ये संभव है कि किसी दूसरे पर्सनल एरिया को ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली थोड़ा सा प्रभावित करे। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम। इस समय का आप इंतजार करें, इन अपॉर्चुनिटीज का आप इंतजार करें, जो आपको अवसर मिलने वाले हैं उन अवसरों को बहुत अच्छे से भुनाएं, सोच समझ करके भुनाएं। मैं हर वीडियोस में शनि की रेमेडीज बताता रहता हूं कि शनि धैर्यता का ग्रह है, डीपर थिंकिंग का ग्रह है। जितना सोच समझ करके काम करेंगे, जितना शांति से काम करेंगे, जितना नीचे वाले लोगों को, अधीनस्थ लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, जितना अहम से दूर रहेंगे, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, जमीन से जुड़े रहेंगे। शुक्र के ऊपर से शनि का भ्रमण हो रहा है तो भी एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सभी सुख सुविधाओं की सामग्री का भोग करते हुए भी जमीन से जुड़े हुए रहना है, अहम से बचना है। अपने अधीनस्थ लोगों को या जो कमजोर लोग हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, उनको आपको ये जताना नहीं कि आपके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है या आपके पास कौन सी कार है या आपका घर कितना बड़ा है। जहां आपने ये जताने की चेष्टा करी तो शनि नेगेटिव रिएक्शंस देना प्रारंभ कर देगा। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी अगले टॉपिक पर, अगले विषय पर। थैंक यू।